हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। सभी को झारखंडी जोहार। और आज के सेशन में हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के जीवन के बारे में जानने वाले हैं। आपने कभी ना कभी जयपाल सिंह मुंडा के बारे में सुना होगा, लेकिन कौन थे जयपाल सिंह मुंडा? क्यों आज भी हम लोग इन्हें याद करते हैं और आज भी हम लोग इनके बारे में जान रहे हैं? तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के जीवन के सभी तथ्यों के बारे में जानने वाले हैं और इनके पूरे जीवन काल के बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इनके जीवन की शुरुआत होती है 3 जनवरी 1903 में, जब इनका जन्म होता है। 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म होता है, टकरा गांव में और पाहन टोली में। इनके पिता अमरू पाहन और माता जो है वो राधा मुनि पाहन होती है। और इनकी शुरुआती शिक्षा गांव के ही विद्यालय संत पॉल प्राइमरी स्कूल में होती है। पढ़ाई के साथ साथ इनकी रुचि खेलों में भी काफी अधिक था और यही वो कारण है कि स्कूल के प्रिंसिपल कैनोन कॉसग्रेव के ये प्रिय छात्र बन गए। जब कैनोन कॉसग्रेव स्कूल से रिटायर हो गए तो वो इंग्लैंड जा रहे थे और इंग्लैंड जाते हुए वो जयपाल सिंह मुंडा को अपने साथ लेके चले गए। यही से जयपाल सिंह मुंडा का जीवन जो है वो बदलने वाला था और भारत से बाहर वो चले गए। पहली बार भारत से बाहर जयपाल सिंह मुंडा जा रहे थे तो यही से उनका जीवन जो है वो बदलना शुरू हुआ। 1922 में संत कॉलेज ऑक्सफोर्ड में मैट्रिक की यानी 10th की शिक्षा उन्होंने पूरा किया और जयपाल सिंह मुंडा कई खेलों से भी जुड़ गए। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट के साथ साथ घुड़सवारी भी इन्हें काफी पसंद था और घुड़सवारी में भी इनकी रुचि बहुत अधिक थी। 1924 से लेकर 1926 तक इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया और हॉकी के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर रहे थे उस समय जयपाल सिंह मुंडा। इस दौरान ब्लू हॉकी खिलाड़ी होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। 1926 में संत जॉन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से एमए की पढ़ाई को इन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है। इसके बाद 1927 में इंडियन सिविल सर्विस के लिए भी इन्हें चुना गया। 1928 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान भी इन्हें बनाया गया और ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इन्हें बनाया गया। तो 1927 में इंडियन सिविल सर्विस के लिए भी इन्हें चुना गया था। क्योंकि इन्हें खेलना काफी पसंद था, इसीलिए ये जो है वो इंडियन सिविल सर्विस में नहीं गए। आज भी आप में से कई लोगों का सपना होगा इंडियन सिविल सर्विस में जाने का, लेकिन इन्हें मौका मिला था, इन्हें चुना गया था और इन्हें हॉकी को चयन करना पसंद किया और इन्होंने सोचा कि इंडियन सिविल सर्विस में जाने से अच्छा भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया जाए। इसीलिए इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को छोड़कर ओलंपिक में जाने का फैसला लिया और यही वो फैसला था, यही उनका वो त्याग था जिसके कारण भारतीय टीम ने 1928 के ओलंपिक में इनके प्रतिनिधित्व में, इनकी कप्तानी में स्वर्ण पदक जो है वो प्राप्त कर लिया। तो भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार 1928 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और उस समय जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। और यही वो त्याग है, यही वो कारण रहा कि इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ठुकराकर भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करना पसंद किया। आगे इनकी जीवन आप ये देख सकते हैं बिरसा मुंडा के साथ साथ पूरी भारतीय हॉकी टीम को। 1928 की ये तस्वीर है जब भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। आगे हम लोग बात करते हैं तो 1931 में तारा मजुमदार के साथ दार्जिलिंग में इनका विवाह हो गया और ये विवाह के बंधन में बंध गए। 1934 में अचीमोता कॉलेज जो कि अफ्रीका में है, वहां के प्रधान अध्यापक ये बनाए गए, यानी हेड मास्टर जो है वो बनाए गए।
1937 में रायपुर के राजकुमार कॉलेज के ये प्रिंसिपल भी बनाए गए और 30 जनवरी 1939 में, स्टार मार्क कर लें, आदिवासी महासभा में शामिल हुए और आदिवासी महासभा के ये अध्यक्ष बने। आदिवासी महासभा के ये पहले अध्यक्ष बने थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष थे। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष ये कब बने थे? 30 जनवरी 1939 में आदिवासी महासभा के ये पहले अध्यक्ष बने थे और 1946 में पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना जो है वो करना पड़ा। बाद में उन्हें संविधान सभा का सदस्य जो है वो चुना गया और संविधान सभा का सदस्य इन्हें जो है वो बनाया गया। जब संविधान सभा का सदस्य इन्हें बनाया गया तो इन्होंने आदिवासी शब्द के स्थान पर जो अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है उस पर विरोध किया कि आप लोग आदिवासी, हम लोग आदिवासी हैं तो हमारी एक अलग सी पहचान है और आप हमें आदिवासी कहकर ही पुकारिए, आप हमें अनुसूचित जनजाति मत बोलिए। अनुसूचित जनजाति शब्द के प्रयोग से इन्हें बहुत ही खराब लगा, ये बहुत ही दुखी हुए और ये विरोध करने लगे कि आदिवासी की जगह आदिवासी ही आप लोग बोलिए। 1950 में जमशेदपुर में आदिवासी महासभा के अधिवेशन में झारखंड पार्टी का गठन किया गया। 1952 में स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव में झारखंड पार्टी ने चुनाव लड़ा और झारखंड पार्टी ने जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में विधानसभा की 32 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें जो है वो हासिल की। यानी 1952 में झारखंड पार्टी ने विधानसभा की कितनी सीटें जीती थी? तो विधानसभा की 32 सीटें जीती थी और लोकसभा की भी 4 सीटें जीती थी। और झारखंड पार्टी का अगुवाई कौन कर रहे थे? झारखंड पार्टी का अगुवाई जो है वो जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे, जिसकी स्थापना 1950 में जमशेदपुर में किया गया था। झारखंड पार्टी की अगर बात करें तो झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो मुर्गा छाप था और जयपाल सिंह मुंडा लगातार 4 बार सांसद चुने गए, यानी लगातार 4 बार वो लोकसभा के सदस्य जो है वो बने रहे। उसके बाद 1963 में झारखंड पार्टी की लोकप्रियता कम होने के कारण कांग्रेस के साथ इसका विलय कर दिया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड पार्टी का विलय कब किया गया? झारखंड पार्टी का विलय 1963 में किया गया। किसके साथ किया गया? कांग्रेस पार्टी के साथ। ये आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष बने थे। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया गया था कि 30 जनवरी 1939 में इन्हें आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था और आदिवासी महासभा के ये पहले अध्यक्ष बने थे। 1938 में 1938 में आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी। 20 मार्च 1970 में संदेशपद इनकी मृत्यु हो गई। संदेशपद कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी मृत्यु का कारण जो है वो पता नहीं चल सका कि आखिर इनकी मृत्यु जो हुई वो क्यों हुई। 1903 में इनका जन्म होता है, 1970 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जीवन काल जो है लगभग 67 वर्ष का रहा है और इस 67 वर्ष में इन्होंने कई सारे ऐसे कारनामे करके दिखाए, कई सारे ऐसे कर्म किए हैं जिन कर्मों के बदौलत आज भी हम लोग इन्हें याद करते हैं और आज भी हम लोग इनके बारे में जान रहे हैं। तो ये थे जयपाल सिंह मुंडा, जो कि झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्तियों के रूप में जाने जाते हैं और झारखंड निर्माण में इनका भी बहुत अहम योगदान जो है वो रहा है। अगर बात आती है झारखंड की स्थापना की, झारखंड निर्माण की, आंदोलन की, तो उनमें इनका नाम भी पहले लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप जयपाल सिंह मुंडा के बारे में समझ गए होंगे और जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड कोई भी चीज अब आपको तकलीफ नहीं देगी, कोई भी क्वेश्चन अब एग्जाम में आपको तकलीफ नहीं देगी। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं और जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए सेशन को लाइक कर दें, चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए यहीं तक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए।
मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।